ओम गंग गणपते नमः। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे मार्च माह में आने वाले पंचक काल के बारे में। तो चलिए हम पंचक काल के बारे में बात करें। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की जानकारी पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो चलिए बात करते हैं मार्च माह में आने वाले पंचक काल के बारे में। सनातन धर्म में पंचक काल का बेहद खास महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जहां शुभ कार्य करने के लिए कुछ शुभ दिन माने गए हैं तो वहीं कुछ अशुभ दिन भी हैं, जिन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पंचक काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचक काल में शुभ और मांगलिक कार्य करने से उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि पंचक का समय अशुभ होता है। अब हम बात कर लेते हैं मार्च माह में आने वाले पंचक काल के बारे में। पंचांग के अनुसार मार्च महीने में पंचक 8 मार्च शुक्रवार को रात 9:21 से शुरू होगा और 12 मार्च मंगलवार के दिन रात 8:30 पर समाप्त होगा। तो यह थे मार्च माह में आने वाला पंचक काल। शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पंचक को विशेष माना गया है। ये 5 दिन बेहद अशुभ माने जाते हैं। पंचक चूंकि हर महीने आते हैं इसलिए शुभ कार्य करने से पहले हिंदू धर्म में पंचक का भी विचार करने की परंपरा है। पंचक का संबंध दिन से भी है। दिन के आधार पर पंचक का नाम तय होता है, साथ ही इसका महत्व भी अलग होता है। इस बार मार्च में 4 पंचक लग रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार से शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे नहीं करने चाहिए। यात्रा करने की भी मनाही होती है। चोर पंचक में इन नियमों को अनदेखा करने पर धन की हानि हो सकती है। व्यक्ति कर्ज की कगार पर आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पंचक काल में कौन कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। पंचक काल में मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, नामकरण, विवाह आदि कार्यों की मनाही होती है। पंचक काल के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इस दौरान शुभ कार्य में रुकावट भी आ सकती है। यहाँ तक कि चारपाई बनवाने या छत ढलवाने जैसे कार्यों को भी करने की मनाही होती है। नए घर की नींव, नया व्यापार आरंभ करना, विवाह करना, नयन संस्कार, नए वस्त्र खरीदना, नया निवेश करना आदि भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर नुकसान की आशंका बनी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं पंचक को अशुभ क्यों माना जाता है। हर माह में 5 दिन का समय पंचक काल का होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उस काल को पंचक काल कहा जाता है। इन सभी नक्षत्रों को पार करने में चंद्रमा को करीब 5 दिन का समय लगता है, इसीलिए इसे पंचक कहा जाता है। पंचक काल के दौरान कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। इस दौरान दक्षिण दिशा में कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में किसी जरूरी कार्य से यात्रा करनी है तो ऐसे में यात्रा करने से पहले कुछ कदम पीछे मुड़कर फिर दक्षिण दिशा में यात्रा शुरू करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं पंचक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हिंदू धर्म में 5 प्रकार के पंचक माने गए हैं। रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक। अब हम जान लेते हैं कि पंचक के नक्षत्रों का क्या क्या अशुभ प्रभाव पड़ता है। पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। रेवती नक्षत्र में नुकसान व मानसिक तनाव होने की संभावना होती है। धनिष्ठा नक्षत्र में आग लगने का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में वाद विवाद होने के योग बनते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रोग कारक नक्षत्र है, यानी इस नक्षत्र में बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है और उत्तरा भाद्रपद में धन हानि होने के योग होते हैं। तो यह थी पंचक के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।